श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरी तरफ से, यानी कि तो शिवस्तुति फैमिली के तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपने 5 दिवसीय पूजा गुरुजी की कथा से सुनी है, पूजन के बाद जो सामग्री है वो सामान का हम करें क्या उसको नदी में फेंक दे, या फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने पास घर पे रख सकते हैं। वो 5 दिवसीय पूजा कौन कौन से दिन करनी थी, मैंने भी एक वीडियो 20 मिनट की बनाई थी। मैक्सिमम लोगों ने देखा धनतेरस हो गया, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, अलग अलग दिन पे अलग अलग दीपक लगाने होंगे आपको और अलग अलग चीजें चढ़ाई होंगी। बहुत विस्तार से मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो सामान है, जैसे कमलगट्टा हो गया, अमरबेल हुआ, हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, थाली, सिक्का, मूर्ति, मौली, दीपक, इन सभी चीजों का हम पूजन के बाद करें क्या है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पूजन सामग्री है। इसी तरीके से मैंने भी आपको बताया था कि कमलगट्टे लेने हैं, ये सारी चीजें लेनी है, नारियल लेना है ना। अब देखो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि थाली में चढ़ाने के लिए, वो तो आपको चढ़ानी है। बाकी कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, जैसे बेलपत्र ले लिया, समी पत्र ले लिया, तो वो भी आपको माता लक्ष्मी के पास में समर्पित करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, बात ये करते हैं कि भैया, जैसे मान लीजिए कि धनतेरस को हमने पूजन किया शाम के टाइम पे, जो आपने टाइम बताया था, जो सामग्री हमने चढ़ाई थी माता लक्ष्मी को या फिर सिक्कों के ऊपर, तो क्या धनतेरस के दिन ही उन सभी सामानों को उठा लेना है या फिर अगले दिन। तो मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम पे जब पूजन करना, तो जिस जगह पे पूजन करना वहां से थाली को उठाना, और जहां पे आपके घर में पूजन पाठ वाला स्थान हो, वहां ले जा करके थाली को रख देना। अभी जो भी चीजें आपने चढ़ाई थी, चाहे चावल चढ़ाया, कमलगट्टे चढ़ाया, हल्दी चढ़ाया, जो भी चीजें चढ़ाई थी, उन सभी चीजों को बिल्कुल छूना नहीं। ठीक है, वैसे रख दो। अगले दिन जब छोटी दीपावली आए, तो जिस स्थान से पूजन किया था, फिर ला करके उस थाली को उसी स्थान पर रखोगे, और रखने के बाद जो पुरानी चीजें होंगी धनतेरस वाले दिन की, उन सभी चीजों को उठा लेंगे। जैसे चावल हो गया, कमलगट्टा हो गया, दीपक हो गया है ना, इन सभी चीजों को उठा लेंगे। और एक छोटी सी थैली लेना, उस पॉलिथीन में दीपक को, सभी चीजों को इकट्ठा करना। यहाँ पे आपके लिए एक सहूलियत की बात है, आप चाहे तो उसी दीपक में 5 के 5 दिन पूजन कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो दीपक को डेली चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पुराने सामान को किसी छोटे से पॉलिथीन बैग में इकट्ठा करना। तरीके से इतना काम करने के बाद में जो सामान आपने पॉलिथीन में इकट्ठा किए, जैसे हल्दी हो गया, अमरबेल के टुकड़े हो गए, इन सब चीजों को इकट्ठा किया होगा, तो आपको इन सभी चीजों को नहीं फेंकना है और ना ही उससे यूज करना है। क्या करोगे, जैसे लास्ट दिन आपको क्या करना होगा, उनमें से एक हल्दी को लेना, ठीक है, और जो दोनों सिक्के हैं ना उठा लेना, और एक कमलगट्टा वहां से उठा लेना। ठीक है, इसको अपनी झोली में रखना, और झोली में रखने के बाद जहां पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उनमें ले जा करके एक हल्दी की गांठ, दोनों सिक्के और एक जो मैंने आपको कमलगट्टा बताया, उसको ले जा करके वहां रख देना है। ठीक है, रखने के बाद फिर से आना, माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा यहाँ से थाली में से उठाना, जहाँ पे पूजन पाठ करती हो वहाँ पे ले जा करके उनको स्थापित करना। थाली को अच्छे तरीके से धुल करके और अपने घर में रेगुलर यूज में ले सकते हैं, जो लाल कपड़ा होगा। इस लाल कपड़े को भी आप अच्छे तरीके से धुल करके पूजन पाठ वाले स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है जो हमने थैली में चीजों को इकट्ठा किया है, भैया इनका हम क्या करें।
इनको भी समर्पित करने का एक तरीका है कि कहाँ पे डालोगे। इनमें जो भी चावल के दाने होंगे, आधे चावल के दानों को डालोगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में और आधा डालोगे किसी भी चिड़ियों के लिए किसी पेड़ के नीचे। ये बात होती है चावल की। हल्दी की गांठ होंगे, हल्दी की गांठ को कोशिश करेंगे कि पीपल पेड़ के नीचे रखेंगे। जितने भी कमल गट्टे होंगे उन कमल गट्टे को कोशिश करेंगे बेल पेड़ के नीचे रखेंगे। और वो बेल का पेड़ जो आपसे काफी बड़ा हो, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ रही हो, कमल गट्टे को बेल पेड़ के नीचे रखेंगे। बाकी जितनी चीजें आपने एक्स्ट्रा चढ़ा रखी है, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने जो नहीं बताई, उसके बाद भी आपने जो भी चीजें एक्स्ट्रा चढ़ा रखी हो, उसे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जा करके विसर्जन कर देना, ठीक है। ये नियम होता है लक्ष्मी पूजन के बाद। इन सभी चीजों को, सारी चीजों को नदी में नहीं डालते हैं। कुछ चीजें चिड़ियों के लिए डालते हैं, कुछ चीजें पीपल पेड़ के नीचे रखते हैं। तो जो धन संपदा की चीजें होती है वो हमें बेल पेड़ के नीचे रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, क्योंकि गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बता रखा है। उनकी बेल पेड़ के नीचे हमेशा माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ठीक है, तो मुझे आप सभी लोगों से पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, एक क्वेश्चन और था लोगों का कि एक बात बताओ, जैसे दीपावली का दिन है तो हम लोग माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे ही करेंगे, तो इसके अलावा जो भी कोई उपाय होगा, क्या सारे उपाय भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पूरे इन 5 दिवसीय दिन में, जैसे धनतेरस से लेकर के और भाई दूज के टाइम पे कोई भी उपाय करना हो ना, तो कोशिश करना कि शाम के टाइम पे करना। कितना शुभ दिन ये पूरा सहयोग बनता है ना, ये देखना कि शुक्रवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, जो जो उपाय आपको याद आते जाए सारे उपाय कर देना। इससे सुंदर पर्व आपको मिलेगा नहीं। कोई भी उपाय करने का घर का कोई भी सदस्य दीपक जला सकता है, घर का कोई भी सदस्य पूजा पाठ कर सकता है। जरूरी नहीं कि घर की स्त्रियां ही सारे काम को करेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी ठीक नहीं है तो आपके पति जला सकते हैं दीपक, कोई भी उपाय कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जिनकी तबीयत खराब रहती है, शाम के टाइम पे मान लेते हैं मैं आपको पूजन करना है, तो ऐसा नहीं कि जाके ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया। इस टाइम पे ठंड भी बहुत पड़ रही है और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो अगर आप स्वस्थ हो तो ही शाम के टाइम पे ना करके करना, वरना हाथ पैर धुल करके भी पूजन कर सकते हो। माता लक्ष्मी हुई भगवान शंकर, वही आपके नहाने के भूखे नहीं, आपकी भक्ति के भूखे। याद रखना, जो भगवान है वो आपकी भक्ति के भूखे हैं। आपके नहाने से प्रसन्न नहीं होगी कि आप नहा करके आओ, मन में आपके गंदे गंदे विचार है, और तब वह खुश हो कि काफी आपने सिर्फ हाथ कर दिया। अच्छे से दूर रखे हैं तो भी पूजन कर रहे हो तो भी खुश होंगे, बस मन साफ होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, तबीयत खराब मत करना। एक बार लटक गए इस टाइम पे कम से कम 10 दिन के लिए गिर जाओगे। बैठ के जैसे मैं गिरा हुआ है ना, मेरी तबीयत काफी दिन से ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आप सभी को अच्छा समझने की कोशिश हो। तो जितनी भाई बहन मेरे आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जय महाकाल।